नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आज कहानी एक ऐसे राज्य की जो बहुत ही सुंदर था। एक नदी के किनारे बसा हुआ था। आसपास सुंदर सी पहाड़ियाँ, बहुत अच्छा मौसम रहता था। और ये उस सीज़न की बात है जब जिसको हम सर्दी कहते हैं, सर्दी का मौसम। और सब तरफ हरियाली, सब तरफ सुंदरता, सब तरफ बहुत अच्छा मौसम, बहुत खिली हुई धूप। तो राजा जो थे वो, वहाँ के राजा अपना दरबार भी अपने महल के प्रांगण में धूप में लगाया करते थे। सर्दी का मौसम था, सब दरबारी धूप में बैठे हुए थे, चर्चाएं चल रही थी। अब वो राजा जो थे वो इस तरह के थे कि जिनको आप बोल सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी, ऐसे कहावत के रूप में कह रहे हैं। सत्यवादी, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाले प्रजावत्सल, सबको सम्मान करने वाले, उनके मुंह से कभी भी शायद किसी का अपमान ना हुआ हो, बहुत ही नॉन अग्रेसिव और बहुत सबको साथ में लेके चलने वाले। किसी भी तरह की समाज में कोई भी कमी दिखती हो तुरंत उसकी भरपाई करने वाले, अपने राज्य के सभी लोगों का ध्यान रखने वाले कि वो किस तरह से रहते हैं, सुखी हैं कि नहीं हैं। और वो हमेशा अपनी जनता को सुख संपन्न से भरपूर देखना चाहते थे। ऐसा अच्छा राजा, ऐसा खुशहाल राज्य, इतना सुंदर मौसम और बढ़िया सी एक सभा बैठी हुई, दरबार लगा हुआ, जहाँ पे राजा बैठे हैं, उनके दरबारी बैठे हैं, जो अच्छे गुणी लोग हैं राज्य के वो वहाँ बैठे हैं। राजा के दरबार में जब भी कोई गुणी आता था, कोई कलाकार आता था, या किसी भी विद्या का कोई नॉलेजेबल आदमी आता था, गुणी आदमी आता था, तो उसको उचित सम्मान मिलता था। राजा ये कोशिश करते थे कि वो हर कला को, हर विद्वान को, हर नॉलेजेबल आदमी को, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो उनके देश का हो, परदेश का हो, कैसा भी आदमी हो, उसको यथोचित सम्मान करें। एक दिन की बात, दरबार लगा हुआ है, सब बैठे हैं, अपनी नित्य चर्चाएं कर रहे हैं। अचानक से द्वारपाल आके सूचित करता है कि महाराज, एक विदेशी यात्री आए हैं और वो आपके दरबार में आना चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए, आपकी आज्ञा चाहिए। राजा बोलते हैं उनको उचित सम्मान से आप दरबार में लेकर आइए। अगर विदेशी हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, तो हमारे मेहमान हैं, मेहमान का उचित सम्मान होना चाहिए। मेहमान दरबार में पधारे। मेहमान ने अपना परिचय दिया कि महाराज, आपको प्रणाम है और मैं एक दूसरे राज्य का, पड़ोसी राज्य का एक ज्वेलर हूँ, एक जौहरी हूँ, और मेरा काम है जो अपने जेवर बनाना, हीरे मोती और माणिक का व्यापार करना, जितने भी बहुमूल्य रत्न होते हैं उनका मैं व्यापार करता हूँ। और मेरी एक इच्छा और एक आदत रहती है कि मैं हमेशा जब भी किसी नए राज्य में जाता हूँ तो अपनी बुद्धि शक्ति से मैं वहाँ के लोगों का बुद्धि चातुर्य को चेक करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक पहेली आपके और आपके दरबारियों के सामने और आपके राज्य के लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा बड़े खुश हुए, बोले अरे वाह, ये तो बड़े मज़े की बात है। आप इतने गुणी हैं, जौहरी हैं, और इतने बहुमूल्य रत्नों में आप डील करते हैं, उनका आप व्यापार करते हैं, और साथ में आप में ये गुण भी है कि आप लोगों की बुद्धि चातुर्य से उनकी कुशलता और उनकी नॉलेज को चेक भी करते हैं। तो आप करिए। हमारे राज्य में जो नॉलेजेबल लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ सब बुद्धिमान लोग हैं। मुझे 100% गारंटी है कि मेरे कोई ना कोई दरबारी या कोई ना कोई राज्य के लोग आपके इस पहेली को सॉल्व कर पाएंगे। ये सुन के जौहरी अपने बॉक्स में से, पिटारे में से 2 हीरे निकालता है, बहुत ही सुंदर बहुमूल्य हीरे। इतने बड़े हीरे राजा ने भी शायद पहली बार देखे होंगे। वो देख के आश्चर्यचकित रह गए, इतने सुंदर हीरे, और दोनों एकदम एक से, दोनों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं, एकदम आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम टू सेम। अब वो जौहरी बोला, महाराज ये 2 हीरे मेरे हाथ में हैं, इनमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। मैं ये दोनों हीरे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो आदमी आपके राज्य में से, आपके दरबार में से कोई भी आदमी अगर ये बता देता है कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है, अगर वो सच निकलता है तो
मैं ये हीरा आपको भेंट स्वरूप दे दूंगा और मैं आपको प्रणाम करके यहाँ से चला जाऊंगा। किंतु अगर कोई नहीं बता पाया राज्य में से कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है, तो आपको मुझे इस असली हीरे की कीमत देनी पड़ेगी। आपको उसकी कीमत स्वरूप जो अमाउंट होगा वो मुझे पुरस्कार स्वरूप देना पड़ेगा। आपको ये स्वीकार्य है? राजा बोले हाँ हाँ स्वीकार्य है, ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, मेरे यहाँ पे तो इतने सारे जौहरी हैं, कोई भी आएगा चेक करेगा आपको बता देगा। एक से एक जौहरी हैं, सब जौहरियों को बुलाया गया, एक एक करके सब आए, सबने अपने अपने रीत से परीक्षण किया, चेक किया, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, क्योंकि वो दोनों ऐसे लग रहे थे ट्विन स्टोन्स हों, एकदम आइडेंटिकल, कोई फर्क नहीं था उन दोनों में, एग्जैक्टली सेम। अब सब परेशान, सब देखे जा रहे हैं, कोई बता नहीं पा रहा। दिन भर हो गया, शाम होने को आई, दरबार खत्म होने का समय आ गया। राजा भी चिंतित हो गए कि अरे ये तो बहुत ही शर्म की बात है। पैसा चुकाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो चुका दिया जाएगा, लेकिन हमारे राज्य का सम्मान चला जाएगा, हमारे राज्य का रिस्पेक्ट चला जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। हमारे राज्य में एक आदमी ऐसा नहीं जो बता पाए कि असली और नकली हीरा पहचान पाए। बहुत दुख हुआ, बहुत चिंतित हो गए। इतने में सभा में एक बहुत पीछे एक आदमी, बुजुर्ग सा आदमी बैठा था, उसने हाथ खड़ा किया और बोला, महाराज अगर आप अनुमति दें, आप आदेश दें, तो मैं भी इस हीरे की एक बार परीक्षण करना चाहता हूँ। राजा ने उनकी ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, ये तो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है। दूसरी बात, वो तो जौहरी भी नहीं है, वो तो ज्वेलर भी नहीं है, उनको तो कभी सोनार का काम करना आता भी नहीं है, कभी ज़िंदगी में किया भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने ऐसी आवाज़ लगाई थी, पुकार लगाई थी, वो खुद नेत्रहीन थे, उनके आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे। और ऐसे आदमी हीरे की पहचान करने के लिए अपनी अनुमति मांग रहे हैं। अब राजा ने बोला कि किसी को ना करना तो उनकी बेइज्जती होगी। अब जब सब लोग ट्राई कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए बुजुर्ग, आपको भी अनुमति है, आप चेक कर लीजिए। वो बुजुर्ग अपने जो घर का एक मेंबर था उसका सहारा लेते हुए वहाँ तक आया, दरबार के बीच में। उसने दोनों हीरों को अपने हाथ से उठाया। 1 मिनट के बाद उसने बोला कि जौहरी जी, ये वाला हीरा जो है वो असली है और ये वाला हीरा जो है वो नकली है। अब जो विदेशी जौहरी आया था वो आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत से चीख के बोल पड़ा, बिल्कुल सही कहा आपने राजा जी, आपके इन जौहरी ने एकदम सटीक आंसर दिया कि ये हीरा जो है असली है और दूसरा हीरा जो है नकली है। सब एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए, लेकिन सबको इतना आश्चर्य हुआ, ये व्यक्ति जो नेत्रहीन है, जो जौहरी नहीं है, जिसको सोने चांदी माणिक हीरे की कोई पहचान नहीं है और बहुत विप्र नजर आ रहे, इतना रईस भी नहीं है कि उन्होंने कभी हीरे को अपने हाथ में भी लिया हो, लेकिन उन्होंने कैसे बता दिया कि क्या असली है और क्या नकली है। तो राजा भी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बोले, बुजुर्ग आपने हमारे राज्य की इज्जत तो रख ली, पर मुझे बहुत ज़रा ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि आपने किया कैसे, ज़रा बताने की कृपा करें कि आपके पास कोई विद्या है, क्या है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, हमारी जो अभी मौसम चल रहा है वो सर्दी का है, हम लोग सब धूप में बैठ के, सूर्य के प्रकाश में बैठ के इधर बाहर लगा रखे हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली सूरज की गर्मी है, जो हीरे बाहर पड़े हैं उनके ऊपर भी सूरज का ताप, सूरज की धूप पड़ रही है। जो नकली हीरा है वो सूरज के ताप से थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन जो असली हीरा है वो अभी भी ठंडा है, उसने अपना जो चरित्र है वो नहीं छोड़ा। क्या ये बात सही है जौहरी जी, ऐसे ही होता है? तो जौहरी जी खुश होकर बोले, बिल्कुल सही कहा आपने, असली हीरा कितनी भी धूप में गर्म नहीं होता और जो नकली होता है वो थोड़ी सी धूप में ही गर्म हो जाता है। अब ये कहानी हमें क्या सिखाती है? असली नकली हीरे मतलब असली नकली इंसान। जो इंसान नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, सत्पुरुष है, वो कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होता, कभी कभी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करता। आप देखेंगे जो आदमी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाता हो, चिल्लाता हो, आपने कहावत तो बहुत आम सुनी होगी ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो
आधा जल भरा हुआ जल जो होता है वो हमेशा छलकता रहता है, और जो पूरी भरी हुई गगरी होती कभी नहीं छलकती। इसी तरीके से हम इंसान भी हैं। जहाँ ज्ञान है, जहाँ नॉलेज है, जहाँ संयम है, वहाँ शांति है। वहाँ पे आप कभी भी किसी भी बड़े साइंटिस्ट को, बड़े नॉलेजेबल आदमी को, ज्ञानी पुरुष को आप गुस्से में चिल्लाते हुए, रिएक्ट करते हुए नहीं देखेंगे। वो सिचुएशन से दूर हो जाएंगे। रिएक्ट करने से ज़्यादा वो ऐसा पसंद करेंगे कि हमें सिचुएशन से दूर हो जाएं, ताकि हमें रिएक्ट ना करना पड़े। हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, सोचिए। आप असली हीरा हैं, नकली हीरा हैं? अगर हम नकली हीरा हैं तो क्या हम असली हीरे में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या हम वो नॉलेज, क्या वो शांति, क्या वो सामर्थ्य ग्रहण कर सकते हैं? सोचिए। इस तरह की कहानी, इस तरह की नॉलेज मेरे से प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले शनिवार फिर एक नई कहानी, नई बात के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार।